हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग होती क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं और ये कहाँ कहाँ पर यूज होती है। सो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते रहना और अगर वीडियो पसंद है इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि मशीन लर्निंग होती क्या है। मशीन लर्निंग एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मशीन लर्निंग का एक मेथड है फॉर टीचिंग कंप्यूटर्स टू लर्न पैटर्न्स एंड मेक डिसीजन फ्रॉम डेटा। आपने जो प्रीवियस का डेटा दिया है उसके बिहाफ पे वो डिसीजन लेती है। सपोज आपने मशीन को मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स का डेटा दे रखा है और आप चाहते हो कि इन फ्रूट्स को अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए, तो इस काम को यदि आप मशीन को दोगे तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि जो आपने फ्रूट्स दिया हुआ है वो किस कैटेगरी के है, ठीक है। या फिर ऑन द बिहाफ ऑफ शेप एंड साइज वो मशीन खुद प्रिडिक्ट कर लेगी कि ये जो फ्रूट है ये मैंगो है या ऑरेंज है, ठीक है। वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देगी। आफ्टर लर्निंग दी मशीन, आप यदि कोई न्यू फ्रूट उसको दोगे सो गाइस मशीन तुरंत ही प्रिडिक्ट कर लेगी किस कैटेगरी का आपने फ्रूट उसको दे रखा है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं कि मशीन लर्निंग के कौन कौन से टाइप्स है। सो गाइस मशीन लर्निंग जो है वो 3 भागों में डिवाइड है। सो फर्स्ट है सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड सेकंड इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड थर्ड इज रेनफोर्समेंट लर्निंग। सो अब हम क्या करेंगे कि वन बाय वन देखेंगे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड क्या होता है और रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। सो सबसे पहले बढ़ते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग की तरफ। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि आप लेबल्ड डेटा देते हो। सपोज आप मशीन को फ्रूट्स का डेटा दे रहे हो तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा ये मैंगो का डेटा है, ये ऑरेंज का डेटा है, ठीक है, ये बनाना का डेटा है। तो इस टाइप से आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का डेटा है। मतलब कि जो आपने डेटा दे रखा है उसको लेबल्ड करना पड़ेगा। लेबल्ड करने के बाद आप उस मशीन को दोगे, उस लेबल्ड डेटा के बिहाफ पे मशीन लर्न करेगी, सीखेगी कि ये किस टाइप का डेटा है। उसके बाद जब आप कोई न्यू फ्रूट दोगे उसको तो तुरंत प्रिडिक्ट कर लेगी कि ये किस टाइप का फ्रूट है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ये तुरंत प्रिडिक्ट कर सकती है। सो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं कि लेवल डेटा देते हैं। सो गाइस जो सुपरवाइज लर्निंग है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट है वो क्लासिफिकेशन है एंड सेकंड रिग्रेशन। इन दोनों टॉपिक के बारे में हम आगे वाली वीडियोज में देखेंगे। सो अब बढ़ते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम की तरफ। सो गाइस जो अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अनलेबल्ड डेटा देते हैं। मतलब कि हमें लेबल डेटा इसके अंदर नहीं देना होता है। मशीन खुद ही सीखती है कि किस टाइप का डेटा है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पैटर्न, रिलेशनशिप, कलर एंड शेप एंड साइज, ठीक है। आपने सपोज मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स दे दिए, अब आपने मशीन को सबसे पहले कहा कि डिवाइड करो, मतलब कि अलग अलग कैटेगरी बनाओ कि ये किस टाइप के फ्रूट्स हैं। सो इसके बिहाफ पे मशीन ट्रेन होती है, ठीक है, कि ये जो एप्पल का शेप हो, कलर है वो इस टाइप का है, जो बनाना का है वो इस टाइप का है। उसके बाद यदि आप कोई न्यू फ्रूट का उसको डेटा देते हो तो तुरंत प्रेडिक्ट कर लेगी कि एप्पल है, बनाना है या फिर ऑरेंज है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है वो कितने भागों में डिवाइडेड है। सो गाइस ये 2 भागों में डिवाइडेड। सो सबसे पहले हमारे पास क्लस्टरिंग और दूसरा जो है वो है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन और एक और होता है वो है एसोसिएशन। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में हम लोग आगे वाली वीडियोज में देखेंगे। सो अब आपको पता चल गया होगा कि सुपरवाइज्ड के अंदर हम लोग लेबल डेटा देते हैं, अनसुपरवाइज्ड के अंदर हम लोग मशीन को अनलेबल डेटा देते हैं। खुद ही प्रेडिक्ट करती है कि किस टाइप का डेटा है, मतलब उसके पैटर्न और रिलेशनशिप के बिहाफ पे वो खुद ही बता देती है कि किस टाइप का डेटा है, ओके, और कितने भागों में डिवाइडेड ये भी हमने देख लिया है। सो गाइस अब चलते हैं थर्ड जो टाइप्स हमारा मशीन लर्निंग का वो है रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग के अंदर क्या होता है गाइस कि ये बेसिकली रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के बिहाफ पे काम करता है। आपने जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स देख रखी है तो ये बेसिकली रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम का, रेनफोर्समेंट लर्निंग टाइप्स का जो एग्जांपल है हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है गाइस कि मशीन कोई काम करती है और उसके बिहाफ पे उसको रिवॉर्ड मिलता है। यदि कोई गलत काम करती है तो उसको पनिशमेंट मिलती है। तो जो मशीन है वो सीखती है कि ये गलत काम है, वो आगे से उसको रिपीट नहीं करती है। और वो जो रिवॉर्ड जो यदि मशीन जो है कोई अच्छा वो काम करती है, मतलब कि एक गुड डिसीजन लेती है तो वहाँ पे उसको रिवॉर्ड मिलता है और आगे से वो उसी टाइप के डिसीजन लेती है, ठीक है। तो ऐसा काम होता है हमारा रेनफोर्समेंट लर्निंग के अंदर। सो इसके बारे में हम लोग जब डीप लर्निंग का ट्यूटोरियल चालू करेंगे उसके अंदर देखेंगे कि बेसिकली रेनफोर्समेंट लर्निंग किस टाइप से काम करती है, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। जो कि हमारा आगे का टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग, मतलब कि जो मशीन लर्निंग वो कहाँ कहाँ पर यूज होती है। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इमेज रिकॉग्निशन के अंदर यूज होती है, ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन। इन दोनों जो हमारा इमेज है स्पीच है इसके अंदर बेसिकली डीप लर्निंग का ज़्यादातर काम आता है, ठीक है। उसके बाद ट्रैफिक प्रेडिक्शन, यदि आपको ट्रैफिक को प्रेडिक्ट करना है कि कहाँ पर ट्रैफिक होगा कहाँ पे नहीं होगा तो आप लोग यहाँ पे मशीन लर्निंग को यूज करके ऐसा काम कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम, आपने ऑनलाइन देखा होगा कि यदि आप कोई चीज़ सर्च करते हो इंटरनेट पे तो यदि आपने आज सर्च किया है तो कुछ दिनों के बाद उसी से रिलेटेड कुछ एड्स आपको दिखाई देती हैं। तो ये काम करता है हमारा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम के ब्याप पे, ठीक है। या फिर आप अमेजोन पे जाओ कुछ चीज़ सर्च करो, उसके बाद आप देखना कि आपके ब्राउजर में उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब आगे जो हमारा वो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जिसके बारे में हमने अभी देखा
देखा कि किस टाइप से सेल्फ ड्राइविंग कार कैसे काम करती है, ठीक है। ईमेल स्पैम फिल्टरिंग, सपोज आपको बहुत सारे स्पैम ईमेल आते हैं तो आप चाहते हो उनको फिल्टर करना, तो आप लोग एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बना सकते हो जो कि ये काम कर सकता है आपके लिए, ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, यदि कुछ फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन तो आप लोग इस चीज़ को भी डिटेक्ट करने के लिए मशीन लर्निंग के एक एल्गोरिदम बना सकते हो। सो गाइस यहाँ पे जो हमारे पास जो मशीन लर्निंग वो बहुत ही ज़्यादा इन फील्ड में यूज होती है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं कि मशीन लर्निंग यदि आपको सीखना है तो उसके लिए सबसे अच्छी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। सो मेरे हिसाब से गाइस जो बेस्ट है वो है पाइथन, क्योंकि पाइथन डेटा साइंस में भी यूज होती है, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के लिए बेस्ट है, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। सो आप लोग क्या कर सकते हो कि पाइथन को लर्न कर सकते हो। यदि आप पाइथन नहीं सीखना चाहते हो सो आप आर को भी प्रीफर कर सकते हो, या फिर जावा, सी प्लस प्लस, सेल और जूलिया। सो गाइस इनमें से आप कोई एक लैंग्वेज सीख सकते हो, बट जो पाइथन है वो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। आप पाइथन को लर्न कर सकते हो और ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी मशीन लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट बनाना उसके अंदर। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।